अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव फिलहाल थमा जरूर है, लेकिन हालात अभी भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी सीजफायर को बढ़ाने का ऐलान किया है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान पर सैन्य नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के अनुरोध के बाद लिया गया है। दोनों नेताओं ने अमेरिका से अपील की थी कि बातचीत को मौका देने के लिए हमले टाले जाएं। हॉर्मुज में जहाज पर फिर हमला हुआ है और ट्रंप ने सीजफायर बढ़ाया है। जेडी वेंस का पाकिस्तान दौरा टला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ ट्रंप ने बढ़ाया सीजफायर तो दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बार फिर एक जहाज पर हमला किया गया है। इस बार ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स की गन बोट ने एक जहाज पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इससे जहाज के कंट्रोल रूम ब्रिज को भारी नुकसान पहुंचा है। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। अमेरिका की ओर से सीजफायर को बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान सार्वजनिक रूप से कुछ भी कहे, लेकिन असल में वो इस रणनीतिक समुद्री रास्ते हॉर्मुज को खुला रखना चाहता है, क्योंकि इससे उसे रोजाना भारी आर्थिक फायदा होता है। ट्रंप ने तो सोशल पर लिखा है कि अगर हॉर्मुज बंद रहता है तो ईरान को रोज करीब $500 मिलियन यानी कि 46.7 अरब रुपये का नुकसान होता है। उनके मुताबिक ईरान सिर्फ इमेज बचाने के लिए बंद करने की बात करता है, जबकि वो खुद इसे खोलना चाहता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि कुछ मध्यस्थों ने उनसे संपर्क कर बताया कि ईरान तुरंत इस रास्ते को खोलना चाहता है। हालांकि उन्होंने साफ किया है कि अगर बिना किसी समझौते के ये रास्ता खोल दिया गया तो ईरान के साथ कोई डील संभव नहीं होगी। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बिखरी हुई है और वहां से अभी तक कोई एकजुट प्रस्ताव सामने नहीं आया है। इसी वजह से अमेरिका ने हमला रोककर सीजफायर बढ़ाया है, लेकिन सैन्य तैयारियां जारी रखी गई हैं। हालांकि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दबाव वाले हथियार नाकेबंदी को बरकरार रखा है। खासतौर पर हॉर्मुज और ईरानी बंदरगाहों के आसपास लागू ये नाकेबंदी व्यापार और तेल सप्लाई पर असर डाल रही है। अमेरिकी ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक ये रणनीति ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए अपनाई गई है। यहां तक कहा गया है कि खर्ग आइलैंड पर तेल स्टोरेज कुछ ही दिनों में भर सकता है, जिससे ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह नहीं होगी और उसके तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। इससे तेल कारोबार पर और दबाव बढ़ेगा। इस बीच कूटनीतिक मोर्चे पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। इस्लामाबाद में प्रस्तावित अगली वार्ता अभी तक तय नहीं हो सकी है। ईरान ने अमेरिका के रुख को विरोधाभासी बताया है और साफ किया है कि वो जल्दबाजी में बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान की ओर से भी सख्त चेतावनी दी गई है। एक वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप के सीजफायर विस्तार को बेकार बताया है, जबकि ईरानी नेतृत्व ने कहा है कि बातचीत के दौरान किसी भी हमले को वैश्विक स्तर पर खतरनाक उदाहरण माना जाएगा। तनाव उस समय और बढ़ गया जब अमेरिका ने कथित तौर पर एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त कर लिया। इसके बाद तेहरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। उधर यूरोप भी संकट को लेकर सक्रिय हो गया है। ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 से ज्यादा देशों के सैन्य योजनाकारों की बैठक बुलाई है, जिसमें हॉर्मुज को दोबारा खोलने की रणनीति पर चर्चा होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही सीजफायर लागू है, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी शांति के नीचे छिपी जंग जैसे हैं। दोनों पक्ष एक तरफ बातचीत कर रहे हैं तो दूसरी तरफ दबाव और चेतावनियों का भी खेल जारी है। आपको बता दें कि 54 दिन के ईरान अमेरिका युद्ध में अब तक ऐसे घटनाक्रम हुए जो इस परिस्थिति को और भी ज्यादा अजीब बना रहे हैं। खासतौर पर पिछले एक हफ्ते में जो हुआ वो पल पर बदलते घटनाक्रम का उदाहरण है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम 22 अप्रैल तक होना था, जिसे अब अमेरिका की ओर से अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। इससे पहले दोनों देश इस्लामाबाद में वार्ता के लिए बैठने वाले थे, जिसमें ईरान पहुंचा ही नहीं और आखिरकार इस वार्ता को टाल ही दिया गया। इस पर 2 दिनों तक सस्पेंस बना रहा और आखिरकार ये वार्ता रद्द ही हो गई। आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच पहले दौर की वार्ता 11 अप्रैल को हुई थी और इसके बाद माना जा रहा था कि दूसरे दौर की बातचीत में चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब ये बातचीत का दौर कब शुरू होगा, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। फिलहाल सीजफायर को आगे तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन हमले पर हमले लगातार जारी हैं और खास तौर पर जहाजों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज फिर एक जहाज पर अटैक किया गया है। आपको क्या लगता है, कैसे ये युद्ध खत्म हो सकता है? अपनी जानकारी आप कमेंट में जरूर शेयर करें। नमस्कार।